Okay. Qualitative analysis means it is salt analysis, in which we can find out the acid and basic radical from which the salt is formed. Okay, now what do you mean by basic radical? Basic radical means the cations are known as the basic radical because they come from the part of base when the salt is formed. ठीक है, now these basic radicals are divided into different groups. पहला ग्रुप कौन सा है? जीरो ग्रुप. ठीक है, जीरो ग्रुप, ओनली वन रेडिकल इज देयर, दैट इज NH4+. अब इसकी टेस्ट कैसे याद करोगे? यू टेक द सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब, देन ऐड NaOH. जैसे ही NaOH डालेंगे देन अमोनिया गैस विल इवॉल्व. देन वी हैव टू ब्रिंग द रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl. जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रॉड लाएंगे वी कैन सी द वाइट फ्यूम्स. तब अपन क्या लिखेंगे? जीरो ग्रुप प्रेजेंट एंड NH4+ में भी प्रेजेंट है ना. फिर कंफर्मेटरी के लिए क्या करोगे? Again you take salt in another test tube plus add NaOH and then Nessler's reagent, and if you will get the brown PPT then we can say that NH4+ is confirmed. Okay, now जीरो ग्रुप अगर नहीं निकलता है ना, अपन ने Nessler's reagent डाला, ब्राउन PPT नहीं आया, मतलब जीरो ग्रुप एब्सेंट है. ठीक है, फिर अपन जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के लिए. फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्ट लिया और उसका सॉल्यूशन बनाए. सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए? सॉल्यूशन शुड बी क्लियर, मतलब जितना सॉल्ट लिया थोड़ा सा पानी लो और कंप्लीटली डिजोल्व करो. अगर डिजोल्व नहीं होता है तो उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके सिर्फ सॉल्यूशन लेना. ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन को लेके क्या करोगे? उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना, मतलब पहली लाइन चार्ट की है ना. जब डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया अपन ने एंड इफ यू विल गेट वाइट PPT, तो अपन आ गए किस पे? फर्स्ट ग्रुप पे. ठीक है, अगर वाइट PPT नहीं आए देन वी विल गो फॉर सेकेंड ग्रुप. अब मान लो अपने वाइट PPT आ गए, ठीक, तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है. अब तुम क्या करोगे? यू टेक द PPT है ना एंड ऐड डिस्टिल वाटर इन इट. डिस्टिल वाटर डाल के उसको बॉईल करना. बॉईल करेंगे तो PPT डिजोल्व हो जाएंगे. समटाइम्स इट मे नॉट डिजोल्व, है ना. अगर डिजोल्व नहीं होते देन अगेन यू टेक द सोल्यूशन. ठीक है, और उसमें दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लगा सकते हो, या तो सोल्यूशन में KI डालना और you can add K2CrO4, and if you will get yellow PPT then we can say your Pb2+ is confirmed. आ गई बात समझ में? तो पूरी टेस्ट क्या हो गई? सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर, देन डाइल्यूट HCl, देन वाइट PPT को क्या करोगे? ऐड सम वाटर एंड बॉइल. आफ्टर बॉइलिंग ऐड K2CrO4. इफ यू विल गेट द येलो PPT वी कैन से Pb2+ confirmed. ठीक है, अब मान लो तुमने HCl डाला और नहीं आए वाइट PPT, तो अपन आ जाएंगे सेकंड ग्रुप पे. सेकंड ग्रुप में क्या है? ये देखो, ये लिखा है इफ फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट पास H2S गैस. अपन वाटर डालते हैं ना, तो उसी सॉल्यूशन में कौन सा? सॉल्ट वाटर HCl के सॉल्यूशन में अपन ने H2S डाला. H2S डालने पे अगर ब्लैक PPT आ गए तो अपना क्या बोलेंगे? Cu2+ में भी प्रेजेंट, क्योंकि अपने को सिर्फ कॉपर करना है इसमें. ठीक है, फिर उसमें यह डाल दो तुम. ब्लैक PPT आए, PPT में डालो डाइल्यूट HNO3, देन डाइल्यूट H2SO4, देन NH4OH इन एक्सेस. जैसे ही NH4OH डालोगे ब्लू कलरेशन आएगा, तो अपन बोलेंगे Cu2+ में भी प्रेजेंट. फिर कंफर्मेटरी के लिए अपन ये वाली टेस्ट लगाते हैं, है ना. उसी सॉल्यूशन में क्या करना है? यू हैव टू ऐड एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6. ठीक है, ये डालते ही अगर चॉकलेट ब्राउन PPT आ गए तो वी कैन से दैट Cu2+ कंफर्म. और अधिकतर कॉपर सल्फेट देते हैं तो ब्लू कलर का होता है, सो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट टेस्ट ऑल्सो. पता है Cu है क्योंकि ब्लू कलर का एक ही सॉल्ट है ना. तो सेकेंड ग्रुप हो गया. अगर मान लो तुम्हारा ब्लू सॉल्ट नहीं है देन यू कम फॉर द थर्ड ग्रुप. H2S डालने की जरूरत नहीं. कहाँ आ जाओ? सॉल्ट वाटर डाइल्यूट HCl और सीधा थर्ड ग्रुप की टेस्ट लगा दो. क्या डालोगे? सॉलिड NH4Cl, देन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, देन NH4OH. NH4OH ऑलवेज एड इन एक्सेस. ठीक है, जैसे ही NH4Cl, HNO3 और NH4OH डाला, NH4OH डालने पे अगर ब्राउन PPT आया तो अपन क्या कहेंगे? Fe3+ में भी प्रेजेंट एंड थर्ड ग्रुप प्रेजेंट. ठीक है, अब Fe3+ प्रेजेंट हो गया, देन गो फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट. कौन सी लगाएंगे अपन? ये वाली, पहली वाली. ठीक है, उस ब्राउन PPT कहाँ आएगा? टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ आएगा, ये है ना. देन इन दैट यू एड HCl एंड K4 FeCN6. HCl डालोगे PPT डिजोल्व हो जाएगा. K4 FeCN6 डालोगे यू विल गेट द प्रूशियन ब्लू कलरेशन. ठीक, देन Fe3+ कंफर्म. ये हो गया थर्ड ग्रुप.
अब मान लो तुमने NH4Cl HNO3 NH4OH डाला and after adding NH4OH you will not get any brown or white PPT, then you have to go for the fourth group. ठीक, तो in the same solution we are going, सॉल्यूशन चेंज नहीं करना है, जो यहाँ HCl डाल के सॉल्यूशन बनाया था उसी में अपन ने ये सब डाल दिया, उसी के बाद अगली लाइन पे आ गए अगर ब्राउन PPT नहीं आए तो। ठीक है, देन फॉर थर्ड ग्रुप व्हाट वी हैव टू डू, इन द सेम सॉल्यूशन वी विल ऐड H2S गैस और H2S वाटर। वाटर डालने पे इफ यू विल गेट व्हाइट PPT देन जिंक में भी प्रेजेंट, एंड इफ यू विल गेट ब्लैक PPT देन NiO और CO में भी प्रेजेंट। ठीक है, अपन ने दोनों किया है इसमें। सो फॉर Zn2+ व्हाट यू हैव टू डू, you take the white PPT then add HCl and after adding the HCl you add वही पोटेशियम फेरोसाइनेट, तीनों में वही डाल दिया अपन ने, है ना। कॉपर में भी कन्फर्मेटरी में K4FeCN6 डाला था, Fe में भी वही डाला था, एंड नाउ ऑल्सो वी आर एडिंग K4FeCN6 बट द कलर्स आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे अगर जिंक होगा देन यू विल गेट ब्लूइश व्हाइट PPT दैट Zn2+ कन्फर्म। ठीक है, एक ही टेस्ट लगाना है। और मान लो व्हाइट की जगह कैसा आता है, ब्लैक PPT आता है, देन यू हैव टू गो फॉर कन्फर्मेटरी ऑफ कॉपर। कॉपर की कन्फर्मेटरी के लिए डायरेक्टली ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, मतलब यू हैव टू टेक सॉल्ट देन एड वाटर देन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय एडिंग सॉल्ट वाटर HCl और HCl के बाद NH4OH देन पिंच ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड, ये सब डाला। क्या क्या डाला एक बार और बता दी हूँ मैं, ना। सॉल्ट, वाटर, HCl, NH4OH, then KNO2 and acetic acid. As we add all these things, we will get the yellow color PPT. So we can say CO is confirmed. ठीक, CO2+। निकल के लिए क्या करोगे, निकल के लिए वही, वे तो और भी इजी है। टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉल्ट प्लस वाटर देन NH4OH एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। ठीक है, सॉल्ट, वाटर, NH4OH and dimethyl glyoxime, then you will get the bright red PPT, then nickel Ni2+ confirm है ना। only one test we have to do for confirmation. clear, ये हो गया fourth group। ठीक है, now see if for fourth group if we will add H2S and we will not get black or white PPT, that means fourth group is absent, then we will go for the fifth group, है ना। फिफ्थ ग्रुप के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है, टेस्ट लगाने के पहले फ्लेम टेस्ट लगाओ। फ्लेम टेस्ट में क्या करोगे, तुमको सॉल्ट दिया, यू टेक द सॉल्ट, अगर क्लोराइड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने यहाँ क्लोराइड ही है ना। तो सॉल्ट लो और स्पैचुला पे सॉल्ट लेके फ्लेम के ऊपर रख दो। इफ यू विल गेट एप्पल ग्रीन कलर तो बेरियम होगा, है ना। क्रिम्सन रेड कलर आया तो स्ट्रॉन्शियम होगा, और ब्रिक रेड कलर आया तो मतलब ऑरेंज टाइप का तो कैल्शियम होगा। ठीक है, तो ये तो अपने को डायरेक्ट ही पता चल गया कि ये है, तो फिर डायरेक्ट टेस्ट लगाओ। कैसे, ओरिजिनल सॉल्यूशन से, मतलब फोर्थ ग्रुप के सॉल्यूशन से अब कोई लेना देना नहीं तुमको, है ना। सॉल्ट लो, वाटर लो, NH4Cl NH4OH एक्सेस में डालो, NH4OH डालने के बाद अमोनियम कार्बोनेट डालो। अमोनियम कार्बोनेट डालते ही अगर व्हाइट PPT आता है, क्योंकि तुमको पहले ही पता है कि ये है ना, तो व्हाइट PPT आए तो उसमें डालो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डाल के क्या करोगे, यू हैव टू ऐड, उसके 3 पार्ट कर लेना सॉल्यूशन के। ठीक, सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में अपन डालेंगे K2CrO4। अगर येलो PPT आ गया मीन्स योर Ba2+ कन्फर्म। अगर फर्स्ट पार्ट में येलो PPT नहीं आया देन गो फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या डाल दें, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट डालने पे व्हाइट PPT आया देन वी कैन से स्ट्रॉन्शियम इज प्रेजेंट। अगर व्हाइट नहीं आया देन इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू ऐड अमोनियम ऑक्जेलेट, है ना, देन यू विल गेट द व्हाइट PPT, देन कैल्शियम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो बेरियम कायदे से तो तुमको यही पता चल गया फ्लेम टेस्ट से, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बेरियम है तो सिर्फ डायरेक्ट टेस्ट लगाओ। ठीक है, सॉल्ट, वाटर, NH4Cl NH4OH अमोनियम कार्बोनेट और K2CrO4। अगर तुमको पता है कि स्ट्रॉन्शियम है तो फिर K2CrO4 डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या डाल दोगे, अमोनियम सल्फेट। और अगर अपने को पता है कि कैल्शियम है तो डायरेक्ट ही डाल दो ऑक्जेलेट। आ गई बात समझ में। सो फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। अब बचा सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप में अपने पास है MgS, जो कैसा दिखता है, इट इज ग्रेइश कलर, है ना, ग्रेइश कलर का होता है। तो वो भी अपने को साफ ही समझ में आ रहा है, कलर्ड सॉल्ट है तो MgS। आई बात समझ में। उसके लिए क्या करना है तुमको, यू टेक द, फिर ये भी डायरेक्ट टेस्ट है। MgS पता है यही है अपना, क्योंकि भभूति जैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सॉल्ट लो, वाटर लो, NH4Cl NH4OH और अमोनियम फॉस्फोरेट डाल दो, देन यू विल गेट द
वाइट पीपीटी, देन Mg2+ कन्फर्म। आ गई बात समझ में? क्या करना है एक बार और पूरा समझा रही हूँ, फर्स्ट ग्रुप से बता रही हूँ। जीरो ग्रुप की टेस्ट अलग से ही लगाना है, उस सोल्यूशन को फेंक देना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या करोगे, सॉल्ट लिया, वाटर डाला, डाइल्यूट HCl डाला। इफ यू विल गेट द वाइट पीपीटी तो कंफर्मेटरी के लिए नीचे उतरो, अगर वाइट नहीं आते हैं तो सेकंड लाइट में आ जाओ, H2S वाटर डालो, वाटर डालने पे अगर ब्लैक पीपीटी आता है तो कंफर्मेटरी के लिए नीचे आओ, नहीं आता है देन यू कम फॉर द थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में NH4Cl, HNO3, NH4OH डालो, और अगर ब्राउन या व्हाइट पीपीटी आता है तो नीचे आओ कंफर्मेटरी टेस्ट, और नहीं आता है तो फोर्थ ग्रुप पे आ जाओ। उसी सॉल्यूशन में H2S पास करो, इफ यू विल गेट व्हाइट और ब्लैक पीपीटी देन कम डाउन, अदरवाइज नॉट, है ना। देन फोर्थ ग्रुप में हो गया। फोर्थ अगर नहीं आता है देन गो फॉर द फिफ्थ ग्रुप। जैसे ही सॉल्ट मिले सबसे पहले फ्लेम टेस्ट लगाओ, अगर फ्लेम का कलर आ जाता है देन गो फॉर डायरेक्ट टेस्ट, है ना। मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, NH4Cl, NH4OH, अमोनियम कार्बोनेट डालो, और जो भी है तीनों में से जिस कलर का आया है तुम्हारा फ्लेम का कलर, उसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन डालो और कंफर्म करो, ठीक है। MgS भभूति जैसा दिखता है अपना। MgS के लिए क्या करोगे, भभूति जैसा है, सॉल्ट लो, वाटर डालो, NH4Cl, NH4OH, अमोनियम फॉस्फेट डालो, ब्लैक यू विल गेट द वाइट पीपीटी, Mg2+ कन्फर्म। आ गई बात समझ में? चलो ये चार्ट पूरा हो गया तुम्हारा।